कल CUET है। टेंशन फुल पावर में है और दिमाग में बस वही एक सवाल जो तुम खुद से बार बार पूछे जा रहे हो कि क्या जो मैंने पढ़ा है वो मुझे कल तक याद रहेगा, और हाथ में क्वेश्चन पेपर आते ही क्या मैं कुछ कर पाऊंगा या फिर मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाएगा। वेल, एक साल पहले ऐसी कुछ सिचुएशन मेरे साथ भी थी, बट कुछ ऐसे स्मार्ट मूव जो कि मैंने किए जिन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में पूरा गेम ही बदल दिया। एग्जामिनेशन हॉल में सबके पास सेम टाइम था, बट स्टिल मेरे पास ज्यादा टाइम था। सबके पास सब चीजें सेम होते हुए भी मेरे पास एक एज था जो कि था दिमाग का। एंड रिजल्ट 788 आउट ऑफ 800, मेड इनटू SRCC इन द फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट, स्कोर्ड फुल मार्क्स इन अकाउंट्स इको BST। वेल, आई डोंट थिंक आई नीड टू से समथिंग मोर अबाउट माई रिजल्ट। इसका मतलब मैंने पढ़ा भी सही और एग्जाम में खेला भी सही। सो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से मैं वो रिजल्ट अचीव कर पाया, वो ड्रीम अचीव कर पाया जो कि तुम सबका भी है। सो इस वीडियो को तुम्हें एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हर पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं ये इसलिए नहीं कह रहा इससे मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मेरा क्या है, मैं तो SRCC में चला गया, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा कंटेंट कंज्यूम करते हो और वो तुम्हारे कितने काम आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ अकाउंट्स इको BST मींस BCom ऑनर्स वाले बच्चे के लिए नहीं है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हर उस बच्चे के लिए है जो CUET एग्जाम दे रहा है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हर डोमेन पे अप्लाई करती है। सो अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट का भी, किसी और डोमेन का भी CUET एग्जाम दे रहे हो, सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम से एक दिन पहले। एग्जाम से एक दिन पहले तुम बहुत टेंशन में होते हो एंड उस टेंशन के चलते चलते तुम लोग क्या करते हो कि तुम लोग सारा जो कंटेंट है, सारी बुक्स, सारे नोट्स, सारे यूट्यूब चैनल, हर जगह से तुम लोग चीजों को याद करने लग जाते हो, चीजों को मगअप करने लग जाते हो लास्ट डे पर, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में वो मगअप होने लगेगी एंड जो चीज तुम्हें पहले से आती है वो चीज तुम भूल जाओगे। सो एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें किसी चीज को रिवाइज, किसी चीज को स्टार्टिंग से लर्न ना करते हुए फोकस करना है इन सॉल्विंग PYQs, इन सॉल्विंग मॉक्स। सो तुम्हारा मेन फोकस एग्जाम से एक दिन पहले यही होना चाहिए कि तुम मॉक्स और PYQs को सॉल्व करो। अगर तुम लोग ये चीज नहीं भी करते और तुम्हारी जो प्रेपरेशन है वो पहले से बहुत अच्छी है तो तुम लोग आज के दिन अपने दिमाग को रेस्ट भी दे सकते हो, तुम लोग आराम भी कर सकते हो ताकि तुम अगले दिन और रिफ्रेश रहो और अच्छे से एग्जाम दे पाओ। सो एग्जाम से एक दिन पहले तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अगर तुम अच्छे से पढ़े हुए हो, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, सो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस रेस्ट करना है। तुम स्टिल चाहते हो कि तुम थोड़ा फिर से रिवाइज करो, कुछ प्रिपेयर करो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि PYQs एंड मॉक्स को प्रैक्टिस करो। मीन्स PYQs जो लास्ट के 3-4 साल में CUET में क्वेश्चन पूछ। सो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि CUET के डोमेन के एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें तुम्हें 40 करने होते हैं। बट जो तुम्हारा माइंडसेट है वो ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें 50 में से कोई 40 क्वेश्चन करने हैं। तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि तुम्हें उन 50 में से 50 क्वेश्चन को करने के आना है, क्योंकि अगर तुम उन 50 क्वेश्चन को करने का सोचोगे तब जाके तुम कहीं 30 से 35 क्वेश्चन कर पाओगे। सो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एग्जाम डे टिप्स पर। सबसे पहले तुम्हें एग्जाम से एक दिन पहले एकदम टाइम से सोना है। तुम्हारे पास आराम से 8 से 9 या 10 घंटे की भी नींद होनी चाहिए ताकि तुम्हारा जो माइंड है उसको रिफ्रेश होने का टाइम मिल पाए एंड अगले दिन तुम टोटली रिफ्रेश रहो एंड अच्छे से टेस्ट दे पाओ। सो एग्जाम डे पर क्या है कि तुम्हें सुबह उठना है, अपनी पूरी नींद लेकर सुबह उठना है, देन अपना नॉर्मली फ्रेश होना है एंड देन तुम्हें क्या करना है कि एक चीज होती है जो बहुत लोग करते हैं कि एग्जाम से पहले कुछ चीजें रिवाइज करते हैं, अपने नोट्स वगैरह को देखते हैं। तो ये चीज तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी। अगर तुम लोग ये चीज कर रहे हो तो तुम ये समझ लो कि जो तुम्हें पहले से आता है तुम उसको भी भुला रहे हो, बिकॉज और जो तुम्हारा माइंड है सुबह तुम रिफ्रेश हुए हो उसको तुम पूरा यूटिलाइज कर रहे हो इस चीज में। सो सुबह तुम्हें उठकर कुछ नहीं करना, अपना फ्रेश होके सिर्फ एग्जाम हॉल में जाना है और वहां पे अपना एग्जाम देना है। उससे पहले कोई प्रेपरेशन, कोई रिवीजन, कुछ भी नहीं करना। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, कि जब तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाए तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है। और इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम्हें अपना सामान कैरी करना है, जो भी तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ, एडमिट कार्ड, ये सब की डिटेल्स तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगी और तुम्हें यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं तो ये चीज आप कहीं और से देख लेना। तो सबसे पहले क्या है, जैसे तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होता है अपनी डिटेल्स को फिल करने का, उसको फिल करो, ध्यान से फिल करो एंड देन उसके बाद तुम मूव ऑन कर जाओ। सो उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हें रीडिंग टाइम मिलता है तो उसमें तुम्हें क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, पूरा गो थ्रू करना है। उसमें तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट हाँ तुम्हें ये करना है कि तुम्हें उसको देख के ये पता लग जाए
कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता, कौन से क्वेश्चन में तुम्हें टाइम वेस्ट करना है और कौन से क्वेश्चन पे तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना। सो तुम्हें अपने रीडिंग टाइम में ये चीज करनी है। उसके बाद जब तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो, तुम्हें अपने क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जो कि 20, 20, 10, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 20, 21 से 40 एंड 41 से 50। तुम्हें अपने क्वेश्चन पेपर को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड देन तुम्हें अपने टाइम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 30-30 मिनट के 2 हाफ्स। सो सबसे पहले हम फर्स्ट 30 मिनट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहले 30 मिनट में तुम्हें क्या करना है, तुमने जो अपने जो क्वेश्चन पेपर को 20, 20, 10 के 3 हाफ में डिवाइड करा है। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक उनको सॉल्व करोगे एंड देन उन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुम्हें ओएमआर शीट को फिल करना है, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओएमआर शीट को फिल करना। कल को तुम क्वेश्चन पेपर के बिना भी खाली ओएमआर शीट को फिल करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा कि तुम क्वेश्चन पेपर में सब कुछ सही करके आओ और ओएमआर शीट में कुछ फिल ना करो। सो इसलिए अपनी ओएमआर शीट को फिल करना इतना इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक उन्हें सॉल्व करोगे। देन उसमें तुम क्या होगा कि तुम्हें उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके लिए तुम 100% श्योर होगे। लेट से वो 15 क्वेश्चन होते हैं, लेट से कि 15 क्वेश्चन के लिए तुम 100% श्योर हो, तो तुम 1 से 20 के बीच में उन 15 क्वेश्चन को ओएमआर शीट पर मार्क कर दोगे। देन उसके बाद तुम्हें मूव करना है 21 to 40 वाले पार्ट पर। तो उस पार्ट में भी तुम्हें वही 20 क्वेश्चन करने हैं, जिनके लिए तुम 100% श्योर हो, लेट से 15 क्वेश्चन, वो तुम्हें ओएमआर शीट पे मार्क कर देना है। देन अगेन जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है उनमें भी तुम्हें यही करना है, जिनमें तुम 100% श्योर हो वो करना है और उनको ओएमआर शीट पे मार्क कर देना है। लेट से तुमने उसमें भी 5 क्वेश्चन करे, सो अब तुम्हारे पास टोटल हो गए 35 क्वेश्चन जिसमें तुम 100% श्योर हो और तुमने अपनी ओएमआर शीट को भर दिया है। अब तुम्हारे पास बचते हैं 15 क्वेश्चन जिसमें तुम्हें 5 क्वेश्चन करने हैं एंड 10 क्वेश्चन नहीं करने हैं। सो अब तुम्हें क्या करना है ना कि सबसे पहले तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस को दोबारा से देखना है। वो 15 क्वेश्चन, सबसे पहले तुम्हें उन 15 क्वेश्चन को दोबारा से देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम प्रेशर में हमारे सामने ही आंसर होता है बट हम स्टिल उसको भूल जाते हैं, हम उसको देख नहीं पाते। सो एक बार दोबारा से देखो। अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 1% से भी तुम्हें मिल जाता है आंसर, तो तुम उस आंसर को टिक कर दो एंड देन उसके बाद तुम मूव करो बाकी क्वेश्चन पर। सो अब इन 15 क्वेश्चन में तुम्हारे साथ क्या होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें 90% श्योर होगे लेकिन तुम 100% श्योर नहीं होगे। देन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम 80% श्योर होगे, 70% श्योर होगे, 50% से कम श्योर होगे और कुछ क्वेश्चन तुम्हें आते ही नहीं होंगे। सो अब तुम्हें ऐसे ही अपने उन क्वेश्चंस को उस सीक्वेंस में करना है एंड देन जिन क्वेश्चन में तुम सबसे ज्यादा श्योर हो उन क्वेश्चंस को ओएमआर शीट पर मार्क कर देना है। तो ऐसे करके तुम्हें जो अपने 40 क्वेश्चन है ना उनको कंप्लीट करना है। सो इस टाइप से तुम्हें अपना जो 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 तुम्हें करना है। तो ये तो हो गया तुम्हारे एग्जाम करने की टिप्स पर। अब हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट टिप पर, जो कि है क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करना। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको तुम सॉल्व कर रहे हो लेकिन वो तुमसे नहीं हो रहा, तुमने 1 बार करा नहीं हुआ, 2 बार करा नहीं हुआ, 3 बार करा नहीं हुआ और जब तुमने टाइम देखा तुम्हें पता चला कि आखिरी के 5 मिनट बचे हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में डूब जाते हैं ना तो पता ही नहीं लगता कि टाइम कितनी जल्दी निकल गया। सो इसलिए अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, एक बार में वो नहीं हुआ, तो उसको दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या उस क्वेश्चन को पूरी तरह छोड़कर अगले क्वेश्चन पर जंप कर देना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और जो तुम्हारे पास जो 10 चॉइसेस है तुम उसमें चूज करके उस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सीयूईटी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, प्रोसेस के, अरेंजमेंट के। सो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो यही है कि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, तुमने पहले से पढ़ रखा है, सो वेल एंड गुड, तुम उस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता, अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल या फिर तुम वो थोड़ा सा भूल रहे हो, तुम वो क्लिक नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नॉर्मल अपना सिंपल सा कॉमन सेंस यूज करना है। क्योंकि यार ये क्वेश्चन सीयूईटी के बहुत इजी होते हैं अगर तुम इनको कॉमन सेंस यूज करके करो। मैंने भी जब अपना एग्जाम दिया था तो इसी कॉमन सेंस की वजह से कम 5 से 6 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाया था। सो क्या होता है कि ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें तुम्हें या तो कोई सीक्वेंस बताना होता है कि किसी प्रोसेस को करने का सीक्वेंस, कोई तुम्हें बताना होता है कि ये चीज पहले अगर हुई फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। सो ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं। सो इन क्वेश्चन में तुम्हें अपना टोटली कॉमन सेंस लगाना है कि यार तुम्हें पहले सारे ऑप्शन को रीड करना है। उससे तुम्हें ये पता लग जाए कि हाँ ये चीज पहले होगी या फिर ये चीज बाद में होगी। उससे तुम्हें ये देखना है कि इस ऑप्शन में डी या फिर कोई भी जो तुम्हारी लास्ट में होगी वो वाला ऑप्शन लास्ट में कहाँ आ रहा है। उससे तुम्हें अपने 4 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं।
एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि तुम लोग जब उसको एलिमिनेट करोगे ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें किसी 4 या 5 के सीक्वेंस में 2 भी पता लग गया ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बिकॉज जो टीचर तुम्हारा पेपर बना रहा है ना, वो ये सोच के नहीं बना रहा है कि अगर ये 2 सीक्वेंस में है तो मैं सारे क्वेश्चन में इन 2 को सीक्वेंस में रखूं। वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि ये आंसर मेरे को ठीक रखना है और 3 आंसर गलत रखना है। सो इसलिए अगर तुम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अरेंजमेंट के क्वेश्चन को इस टाइप से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम लोग उन क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। जस्ट अपना कॉमन सेंस यूज करना है। एंड उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक और ट्रिक डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उसमें से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर बी और सी हो। एंड अगर आप लोग इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें फालतू की चीजें हैं। इन सब चीजों में टाइम वेस्ट सिर्फ वही करेगा जिसको पता है कि भाई मैंने पढ़ा नहीं है। जिसने पढ़ रखा है वो हर चीज को लॉजिकली करेगा एंड हर चीज में अपना कॉमन सेंस लगाएगा। सिर्फ कॉमन सेंस ही नहीं, हर चीज में लॉजिक भी देखना है। सो इसलिए ये फालतू की तुक्के वाली चीजों में ध्यान मत दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो इन सब चीजों को देखने में। तुम्हें सिर्फ सारा फोकस करना है अपना कॉमन सेंस लगाने में एंड हर चीज को लॉजिकली करने में। सो मैं तुम्हें बता दूं कि इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके मैंने अकाउंट सीखो बीएसटी में 200 on 200 स्कोर करा था। सो इसका मतलब कि अकाउंट सीखो बीएसटी बहुत इजी डोमेन्स है सीयूईटी के, एंड इनमें 200 on 200 स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी है। सो इसलिए तुम्हें ज्यादा अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये सब सबके साथ होता है, बट इसको ओवरकम करने का तरीका ही एक टॉपर को टॉपर बनाता है। सो इसलिए तुम्हें बिल्कुल एग्जाम के टाइम पे काम रहना है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना। अगर तुम एक बार एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को काम कर दिया, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट एग्जाम ऐसे जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा एंड तुम लोग खुद खुश हो गए कि यार इतना अच्छा एग्जाम गया है। एंड एग्जाम के बाद ये मत करना कि तुम जो भी तुम्हारे सीयूईटी हॉल में एग्जामिनेशन सेंटर में दोस्त बने कि भाई इसका क्या ऑप्शन था, इसका क्या ऑप्शन था, इसका क्या ऑप्शन था। सो एट द एंड मैं तुम लोगों को बस यही कहूंगा कि तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, बस ये है कि तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत काम रहना है। सीयूईटी इज नॉट अबाउट लक, इट जस्ट अबाउट कि तुम अपने उस 1 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हो। जिसने अपने उस 1 घंटे को सही से यूटिलाइज कर लिया वो सीयूईटी को खेल जाएगा, एंड जिसने उस 1 घंटे को टेंशन में, स्ट्रेस में, अपने आप को काम करने में ही सारा बर्बाद कर दिया, वो फिर सीयूईटी उसके साथ खेल जाएगा। सो विद दिस आई वॉन्ट टू एंड दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो उनकी हेल्प करने के लिए। सो दिस इज आर्यन एंड ऑल द बेस्ट फॉर सीयूईटी एग्जाम। दिस इज आर्यन साइनिंग ऑफ।